हे विनर्स, वीडियो की शुरुआत फिर से एक धमाकेदार तरीके से करते हैं। इस बार वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग गया। एक्चुअली मैं इस चीज़ पे रिसर्च कर रही थी थोड़ा कि आपको किस तरह से वीडियो दिया जाए ताकि आपका मैक्सिमम काम हमारे सेशन से हो सके। कहने का अर्थ है कि अभी जो नोटिफिकेशन है ना, हाल मतलब ऐसे वीडियोस बहुत सारे आपने भी देखे होंगे कि ना ऐसा रिलीज हो रहा है, होने वाला है कि हाँ जून जुलाई या अगस्त तक मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि वैकेंसीज आएंगी, और एक या दो नहीं, काफ़ी, जैसे एएलपी से भी आने, एएलपी टेक्नीशियन, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, ये सभी के वैकेंसीज जो है रिलीज होने वाले हैं। काफ़ी देखा गया है ऐसा, बहुत सारी सीट्स भी खाली हैं। तो ऐसा मैंने ऐसा सोचा था कि इस टाइप से वीडियो आए कि आपके सारे जो एग्ज़ाम है वो कवर हो सकें। और तो यहाँ पर अभी जो सेशंस आएंगे वो ना रेगुलर से इस तरह से आएंगे कि क्योंकि 40 to 45 क्वेश्चन आपके जो हैं आपके जीके जीएस पोर्शन से हो रहे हैं, तो पहले तो अभी हम उसी के तरफ करेंगे, क्योंकि ऐसा है कि अभी आप वीडियो पे देखो और आपका काम भी ना हो तो फ़ायदा क्या है। तो पहले जो क्वेश्चंस होंगे ना आपके, वो होंगे करंट अफेयर के। जो 4-5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हर दिन के होंगे, और उसके बाद फिर आपको जीएस का जो है वो यहाँ पर बताया जाएगा कि किस तरह से आपको, ताकि वीडियो देखकर आप जो है अपने दिमाग में सारी चीज़ें रख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि टू विच सिटी इज इंडोनेशिया रीलोकेटिंग इट्स कैपिटल फ्रॉम जकार्ता। पहले इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता था, अब जो है वो क्या हो गया है। सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बोर्नियो। ये है आपका अभी का कैपिटल। अब ये हो गया है, पहले जकार्ता था और अब ये हो गया है कैपिटल। तो इसको आपको याद रखना है। देखो, कोई भी चीज़ अगर हम अपने नॉलेज के लिए सीख रहे हैं ना, तो आपको है ना कोशिश करनी है कि जो चीज़ जिस समय आप पढ़ रहे हो या जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं, तो उसी समय आपको ये चीज़ सोच करके वीडियो देखनी है कि हम जो भी कुछ देख रहे हैं मेरे दिमाग में फिट होती जा रही है। ठीक है, कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना कि हाँ मेरे को तो याद नहीं होती ये चीज़ें, मेरे को ये नहीं होता वो। आप जैसे सोचोगे वैसे ही चीज़ें आपके साथ होने लग जाएंगी। तो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, 110% आपको पॉजिटिव रहना है। अगर अगर आप इस फील्ड में हो कि हाँ मेरे को प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि इट्स नॉट अ स्मॉल जर्नी, आपको काफ़ी, आप बहुत सारे लोग बहुत दिन से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आपको ना बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ऑलवेज थिंक दैट कि मैं जो भी करता हूँ या करती हूँ, मैं जो भी पढ़ रहा हूँ या वीडियो देख रहा हूँ, मेरे को सब कुछ याद होता जा रहा है उसी समय। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड क्वेश्चन है आपके सामने, ऑन विच डेट वॉज द 5th एशियन इंडिया बिजनेस समिट 2023 जो हेल्ड हुआ था कुआलालंपुर में, वो कौन से डेट को हुआ था। सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, वो क्या है, 6 मार्च को हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री इंट्रोड्यूस्ड मिलिट्री सर्विस फॉर वुमेन इन 25 ईयर्स। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 25 ईयर में मिलिट्री सर्विस किसके लिए है, विमेन से रिलेटेड है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गया है कोलंबिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड द स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड एंड ओनर स्कीम। किस स्टेट ने ये स्टार्ट किया, तो बिहार ने स्टार्ट किया। छोटी जगह है इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है, स्पोर्ट्स अवार्ड एंड ओनर स्कीम था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके करंट अफेयर्स के। हर सेशन में इसी तरह से करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन रहते जाएंगे हमेशा, तो फिर आपको अलग से कुछ प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी देखो यहाँ पे ना जीके जीएस इट्स नॉट लाइक, है ना, बायोलॉजी सिर्फ है और केमिस्ट्री और फिजिक्स है, और ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स नहीं आएगा या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे के सेशंस में मैं हर एक पोर्शन को कवर करूंगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको अलग से कुछ एफर्ट डालने की नहीं जरूरत पड़ेगी, वीडियो देखकर आपका काम बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, लमार्क एंड द ट्रेवेनस। साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला बायोलॉजी, जिसमें हम लाइफ के, ह्यूमन लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे इनके जो फादर कहलाएंगे वो लमार्क एंड द ट्रेवेनस। इन ईयर 1801 में डिस्कवरी हुई थी।
उसके बाद फिर बायोलॉजी को डिफाइन किया गया, दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था। पहला हिस्सा था बॉटनी एंड दूसरा इज जोलॉजी। जो बॉटनी है उसमें हम प्लांट के बारे में पढ़ते हैं और जो जोलॉजी है उसमें हम एनिमल के बारे में पढ़ते हैं। इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग भी आ जाते हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे बॉटनी के फादर जो है वो है थियोफ्रास्टस। ठीक है, आपको ये याद रखनी है कि थियोफ्रास्टस किसके फादर हैं? जनक जिसको कहा जाता है। जोलॉजी के फादर कौन है? एरिस्टोटल। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हमेशा, एक या दो। ठीक है, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब कि है ना, मतलब क्या है कि हम इसमें एनाटॉमी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? तो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ें, चाहे प्लांट हो चाहे कि एनिमल, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में एनाटॉमी में पढ़ते हैं। देखो फिर क्या है एग्रोलॉजी, क्या है? प्रोडक्शन ऑफ अ क्रॉप के बारे में पढ़ते हैं हम, किसमें? एग्रोलॉजी में। फिर क्या है एग्रोनॉमी। आपको याद करते जाना है, आपको ये सोचना है कि मेरे को सब याद हो रही है, तो याद हो जाएगी अल्टीमेटली। अब ये कहो कि हाँ मैजिक है क्या? हाँ ये मैजिक है। जैसे आप सोचते हैं वैसे आपको मिलती जाएगी चीजें। ठीक है, जैसे एग्रोनॉमी है द सॉइल मैनेजमेंट। एग्रोनॉमी क्या है? सॉइल मैनेजमेंट। एग्रोलॉजी क्या है? ग्रासेस के बारे में पढ़ना इज एग्रोलॉजी। ठीक है, फिर है क्या आर्थ्रोलॉजी, जॉइंट्स के बारे में। बोन जॉइंट्स जो है ना आपके, ये हाथ का ऐसे जॉइंट है, ठीक है, ऐसा ऐसे जॉइंट है, तो ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं? आर्थ्रोलॉजी में। फिर क्या एपीकल्चर क्या है? रियरिंग ऑफ हनी बी फॉर हनी, मतलब कि हनी बी से हनी निकालना इज सेड टू बी द एपीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एंथ्रोपोलॉजी। क्या है? स्टडी ऑफ ऑरिजिन, डेवलपमेंट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द कल्चर ऑफ अ पास्ट एंड प्रेजेंट ह्यूमन। ठीक है, पास्ट ह्यूमन और प्रेजेंट ह्यूमन, मतलब 100 साल पहले वाले ह्यूमन जो रहे होंगे और अभी के जो है उनके बारे में जो पढ़ाई करी जा रही है, तो वही कहलाता है क्या? एंथ्रोपोलॉजी। कहने का मतलब है कि अगर ये वर्ड्स आ जाए तो आप एग्जाम में आपको ये चीज रहना चाहिए कि हाँ हम ये पढ़ चुके हैं, ये मेरे को पहले से पता है ये सारी चीजें। और आपको ये चीज सोचनी है कि हाँ कि आपको ना 90+ क्वेश्चन वहां पे से करके आना है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं करना है, तो हो सकता है 1-2, तो 90+ का 90-95 ऐसा टारगेट आपको सेट करके जाना है। एंथोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ अ फ्लावर एंड द फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, फिर क्या एंजियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ अ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, उसमें आ जाता है आर्टरीज एंड वेन्स भी आ जाते हैं यहाँ पे। अगर आर्टरीज एंड वेन्स रहेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होना, एंजियोलॉजी वही है एंजियोलॉजी। और एंथ्रोलॉजी क्या था? स्टडी ऑफ अ फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट। नेक्स्ट ये तो है ना, इतना जो पोर्शन था, देखो ये तो सिर्फ बायोलॉजी का था, इतना थोड़ा सा। ठीक है, हर दिन इसी तरह से आएगा आपका सेट। केमिस्ट्री के बारे में हम देखते हैं। केमिस्ट्री के फादर कौन है? लेवॉइजर। ठीक है, और इन्होंने मैटर को 5 भाग में विभाजित किया, जिसको पंच तत्व कहते हैं। ऐसा ना टर्म आपको एनसीईआरटी की किताब में भी मिलेगा क्लास 9th में। ठीक है, कि एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, सब कुछ जो भी नॉन मेटल एंड मेटल, या फिर है ना जो भी चीज लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग एग्जिस्ट है यहाँ पे अर्थ पे, वो सब इन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है, वेदर यू एंड मी ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर में हम देखते हैं तो सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट, आपको पहले से पता है ये सब। उसके बाद फिर प्लाज्मा, एक 4th स्टेट डिस्कवर हुई थी जिसका नाम था प्लाज्मा। ये क्या है? आयनाइज्ड गैसेस होते हैं, कलेक्शन ऑफ अ फ्री, हाईली एनर्जेटिक, हाईली एक्साइटेड, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स है। कौन? प्लाज्मा, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। और उसके बाद फिर ये एग्जिस्ट कहाँ पे करता है? आपके एलईडी बल्ब में। आप CFL यूज करते हैं ना घर में, CFL बल्ब होता है, जब वो नियॉन गैस के साथ जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो है ना फ्लो कराते हैं, करंट से उसको सप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल कनेक्शन देते हैं, तो फिर क्या होता है कि जो इनर्ट गैसेस हैं उनके जो है फ्लो करते हैं, ब्लो करते हैं। उसके बाद फिर उसके बाद जो मतलब क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उसमें, और उसमें जो इनर्ट गैसेस ऑलरेडी उस बल्ब में मौजूद है, उसके वजह से जो लाइटनिंग अप होती है ना, वो क्या कहलाता है? वही है प्लाज्मा। ठीक है, तो आपके एग्जाम्पल में LED बल्ब हो गया, LED बल्ब में।
ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। ये है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। आई थिंक ये डिस्कवरी 1920 में 1920 में हुआ था। तो फिर हम देखते हैं ये क्या है, सुपर कूलिंग ऑफ ए गैसेस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, बहुत ही इसकी डेंसिटी कम होती है, अबाउट 100,000 ऑफ द डेंसिटी ऑफ द नॉर्मल एयर टू द सुपर लो टेम्परेचर, बहुत ही कम टेम्परेचर पे और बहुत ही लो डेंसिटी होती है इसकी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। ये फिफ्थ स्टेट ऑफ ए मैटर है। ये इतना पोर्शन था वो केमिस्ट्री का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, नेक्स्ट पोर्शन आते हैं क्या, फिजिक्स के लिए। तो फादर ऑफ फिजिक्स कोई एक नहीं है, हम न्यूटन को भी मानते हैं फादर ऑफ फिजिक्स, गैलीलियो को भी मानते हैं और आइंस्टाइन को भी मानते हैं। ठीक है, अभी इसमें कुछ कुछ टर्म ऐसे हैं जो कि देखो, टर्म तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ हैं ऐसे जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और अपार्ट ऑफ दिस कि हाँ पूछे जाने की संभावना और आपको पता होना चाहिए। जैसे कि फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है और उसका सीजीएस यूनिट जो होता है 10⁵ डाइन होता है। बहुत सारे बच्चे हैं, हम नहीं ये नहीं कह रहे कि आपको नहीं पता है, बहुत सारे हैं जिनको नहीं भी याद होता है या फिर वो कंफ्यूज होते हैं 10⁵ या 7। ठीक है, ये वर्क और जो फोर्स में बहुत कंफ्यूज होता है। जैसे वर्क का ऐसा यूनिट है, आपको जूल पता है पहले से, सीजीएस यूनिट 10⁻7 अर्ग, ये ना सीजीएस यूनिट हो गया आपका। लाइट ईयर क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट ये तो पता होता है, लेकिन कहाँ, वैक्यूम में, जहां पे एयर नहीं है, वैक्यूम के स्टेट में। अभी देखो 1 पाउंड इज इक्वल टू, ये भी पूछा जाता है 1 पाउंड बराबर क्या होता है, तो ये ½ kg से कम होता है। देखो 0.45 है, इसका मतलब है ½ kg से कम है ना। तो ये वाला डेटा आप याद रखेंगे। ट्रॉपिकल ईयर क्या है, देखो ट्रॉपिकल ईयर इट मीन्स इट इज द ईयर इन विच द टोटल सोलर इक्लिप्स अकर। सोलर इक्लिप्स क्या है, जब मून जो होता है आपके सन और अर्थ के बीच में होता है ना, तभी ये कहलाता है क्या, इक्लिप्स, है ना। टोटल सोलर इक्लिप्स यही है ना। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल ईयर क्या है, इट इज द ईयर इन विच टोटल सोलर इक्लिप्स अकर। तो यही हो गया, मून आपके क्या सन और अर्थ के बीच से होकर गुजरा है। तो ये आपको इतनी बातें याद रखनी है। ठीक है, ये याद रखनी है, अभी आपको याद हो गया होगा। ठीक है ना, ओके, आज के लिए इतना ही। गुड लक, थैंक यू।